गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में हार्दिक दिल से स्वागत है। साथ संगत जी, हमारी वीडियो का आज का मुख्य विषय है ज्योत निरंजन। संगत जी, ज्योत निरंजन का अर्थ यदि एक साधक समझ ले तो वह अपनी आत्मिक यात्रा के मार्ग को सरल बना सकता है। यहाँ ज्योति का अज्योत का अर्थ है दिव्य प्रकाश और निरंजन का अर्थ है परमात्मा का वह स्वरूप जो कि निराकार है। संगत जी, आत्मा को परमात्मा के निराकार स्वरूप के दिव्य दर्शन करने में यह दिव्य ज्योति ही सहायता करती है। इसलिए साधक को सबसे पहले अपने अंतर मन में उस दिव्य प्रकाश के दर्शन करने हैं, उस दिव्य ज्योत को देखना है। इसके लिए साधक को सबसे पहले रोजाना अपने सतगुरु की बताई युक्ति यानी कि सतगुरु से मिले 5 नामों का सिमरण करना है। संगत जी, हालांकि हर साधक को जिसे नाम दान मिल चुका है, रोजाना कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो अभ्यास करना चाहिए। संगत जी, जब एक साधक रोजाना सिमरन पर बैठता है, 5 नामों का सिमरन करता है, अभ्यास करता है, तो वह धीरे धीरे अपने ख्याल को सिमटाकर तीसरे तिल पर केंद्रित कर पाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि रोजाना के अभ्यास से सिमरन स्वतः ही हमारी सांसों के साथ चलना पड़ता है। जब हमारी सांसों के साथ यह सिमरन चल पड़ता है तो हम अपने ध्यान को आसानी से तीसरे तिल पर केंद्रित कर पाते हैं और वहाँ सुनाई देती हैं मधुर ध्वनियाँ, जो कि फिर उसे सांसारिक आवाज़ों से अलग लगती हैं, काफ़ी मनमोहक होती हैं। असल में ये धुनें ही आत्मा के आगे के सफ़र को निर्धारित करती हैं। संगत जी, यहाँ पर साधक को कई प्रकार की धुन सुनाई देती है और शुरू होती है आत्मा की रूहानी मंडलों की यात्रा। संगत जी, यहाँ हर रूहानी मंडल में अलग अलग धुन व प्रकाश होता है और हर रूहानी मंडल अपने आप में धनी होता है, जो कि आत्मा के सफ़र में उसकी मदद करता है। जब आत्मा इन ध्वनियों के सहारे रूहानी मंडलों को पार करती है, तब उसे दिखाई देता है एक सितारे जैसा दिव्य प्रकाश। यह प्रकाश अति मन भावन होता है और आत्मा को आनंदित करता है। फिर आत्मा उस दिव्य प्रकाश में इतनी खो जाती है कि सिमरन अपने आप ही वहीं रुक जाता है और आत्मा उस सितारे जैसे दिव्य प्रकाश के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके बाद वह सितारे जैसा प्रकाश धीरे धीरे आगे चलकर हजारों सूरज के समान चमकने लगता है। संगत जी, यहाँ इन हजारों जैसे सूर्य दिव्य प्रकाश को देखकर भी आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बल्कि आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि यह हजारों सूर्य जैसा दिव्य प्रकाश अलौकिक होता है, आनंदित होता है। यही दिव्य प्रकाश आत्मा को परमात्मा के निराकार स्वरूप का दर्शन कराता है और आत्मा परमात्मा के दिव्य दर्शन करके तृप्त हो जाती है और उसके जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है। संगत जी, आत्मा का यह रूहानी सफ़र सुनने में जितना आनंद देता है, उतना ही यह सफ़र कठिन भी है। लेकिन यदि साधक अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए दृढ़ता के साथ इस यात्रा पर चलता है, तो उसका सफ़र आसान हो जाता है। इस आत्मिक सफ़र में आत्मा को सबसे पहले कठिनाई ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करने में आती है, क्योंकि यहाँ मन बार बार ध्यान को तीसरे तिल से खींचकर नीचे की ओर लाता है। लेकिन यदि साधक पूरे विश्वास के साथ सतगुरु के बताए 5 नामों का सिमरण करता है, तो वह अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिका पाता है। संगत जी, जब साधक
रोज़ाना अभ्यास करता है तो अपने मन को हरा पाता है। और संतों महात्माओं ने भी समझाया है, खुद मौजूदा सरकार यानी कि हमारे बाबा जी भी कहते हैं कि मन के हारे जीत है, मन के जीते हार। इसलिए जब भी मन इधर उधर भागे तो हमें घबराना नहीं है, केवल सिमरन के द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करना है। मन को बार बार खींचकर नामों के सिमरन में लगाना है। उसके पश्चात साधक को स्वतः ही शब्द धुन सुनाई देने लगेगी और उस धुन के सहारे उसे दिव्य प्रकाश को देखना है। वहाँ कई बार काल सतगुरु का रूप लेकर आ जाता है और साधक को लगता है कि उसे सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो रही हैं। लेकिन जब भी साधक को अपने अंतर मन में सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन हों तो उसे सतगुरु द्वारा बताए गए 5 नामों का सिमरन शुरू कर देना है। यदि वह दिव्य स्वरूप वास्तव में ही सतगुरु का होगा तो साधक की आगे की यात्रा में सहायक बनेगा, और यदि काल का होगा तो नाम सिमरन होते ही डर के कारण काल अपने आप ही चला जाएगा और वह दिव्य स्वरूप हमारी आँखों के आगे से ओझल हो जाएगा। इसलिए साथ संगत जी, हमें हमारे अंदर जो दिव्य प्रकाश प्राप्त होते हैं वह केवल सतगुरु की दया मेहर से ही होते हैं। आत्मा के लिए बिना सतगुरु की कृपा के इस यात्रा को तय करना नामुमकिन है। संगत जी, साधक को चाहिए कि वह अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखे, पूर्ण श्रद्धा रखे, तभी वह इस अपने आत्मिक सफ़र को सफल कर पाएगा। यदि वह अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करता है तो अपनी आत्मिक यात्रा को सफल कर पाता है, क्योंकि बिना सतगुरु के हम इस आत्मिक यात्रा को तय नहीं कर सकते। तो साथ संगत जी, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपने मन के भाव ज़रूर लिखें जी। साथ ही राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो किस किस शहर में पसंद की जा रही है। राधा स्वामी जी।